प्रणाम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अभी फ़रीदपुर में हैं और सिवान का फ़रीदपुर वही जगह है जहां मौलाना मजरुल हक जिसके नाम से सिवान जाना जाता है। जब भी फ्रीडम फाइटर्स की बात आती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरुल हक की धरती के रूप में सिवान को याद किया जाता है। और आज उन्हीं मौलाना मजरुल साहब के जो उनका जो जहाँ देहावासन हुआ, जहाँ उनकी समाधि है, वहाँ समाधि पे आए हैं। और कहा जाता है कि जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ा और हम उन फ्रीडम फाइटर्स के हम लोग की वजह से ही आज हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो मन हुआ कि जिसके पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर के बारे में ब्लॉग बना, आज मौलाना मजरुल हक के धरती पे आए हैं फ़रीदपुर। आज जाके सबसे पहले उनकी समाधि पे, उनका जो समाधि है सिराइन है, वहाँ जाके मत्था टेकेंगे। इसके बाद उनका घर आसियाना है, वहाँ आसियाने पे चलेंगे। आइए आपको लेके चलते हैं मौलाना मजरुल हक साहब का जो समाधि स्थल है। ये शहीदों का समाधि स्थल है और शहीद मौलाना मजरुल हक को सलाम है, वंदन है। और ये फ़रीदपुर की पवित्र धरती जहाँ मौलाना मजरुल हक का देहवासन हुआ और ये इनकी समाधि है। और यहाँ का स्थिति आप देख लीजिए। अब आगे हम चलेंगे और आगे हम देखेंगे उनका जो घर है, उस घर को हम लोग देखते हैं। ये अभी ये समाधि स्थल हो गई मौलाना मजरुल हक का, जो फ़रीदपुर में है। चलिए, और अभी समाधि स्थल से हम निकल रहे हैं और आपको आगे दिखाते हैं। ओके, आपका समाधि स्थल का गेट है और आगे उनका जस्ट सामने ही घर भी है, जिसको आसियाना के रूप में जाना जाता है। और वैसे तो मौलाना मजरुल हक का जो जन्म है बहरमपुर पटना में हुआ था, लेकिन ये जो फ़रीदपुर है सिवान में आंध्र के पास है, ये जगह उनको काफ़ी पसंद आया था। ये एरिया भी काफ़ी ग्रीनरी है, अब देख रहे हैं यहाँ बागबानी हुआ है, पेड़ पौधा लगाया गया हुआ है। और आपको आगे दिखाएंगे मौलाना मजरुल हक साहब का घर। अब ये सामने से आपको दिखेगा, ये आपका मौलाना मजरुल साहब का घर है। ये देखिए, ये मौलाना मजरुल साहब का घर है। चलो, ये मौलाना मजरुल साहब का घर है। चलिए आगे चलिए। और ये देखिए मौलाना मजरुल साहब का घर है। और जो भी उनका जो साजो सामान जो भी रखा हुआ है, जिस सोफ़ा का वो यूज़ करते थे, अभी इसको म्यूज़ियम के रूप में बना दिया गया है। ठीक है, जो भी उनका जो सामान है उसको म्यूज़ियम के रूप में बना दिया गया है और उनके घर को म्यूज़ियम के रूप में घोषित कर दिया गया है। चलिए आगे दिखाते हैं। मौलाना मजरुल हक के बारे में बताएंगे। मौलाना मजरुल हक के बारे में आपको बताएं। मौलाना मजरुल हक का जन्म आपको 22 दिसंबर 1800 में हुआ था। 1866 में हुआ था उनका जन्म। और उनका जो मृत्यु हुआ था वो आपको 1930 में उनका जो मृत्यु हुआ था, और जो मृत्यु हुआ था यहीं हुआ था। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, ये जो घर है ये एक म्यूज़ियम के रूप में फ़रीदपुर में इसको स्थापित किया गया है। आपको हम सामने से भी दिखाएंगे। और ये आंध्र के पास है, आंध्र के पास फ़रीदपुर की गांव है, वहाँ है वो। मेन रोड से आएंगे तो फ़रीदपुर से स्ट्रेट एक रोड जाती है सीधे अंदर, जहाँ
मौलाना मजरूल हक का घर आशियाना है और आपको हम आगे फ्रंट कैमरा से दिखा रहे हैं। सामने मौलाना मजरूल हक का घर आपको दिख रहा है और शहीदों का घर का जिस तरह का हालत होना चाहिए सरकार द्वारा कुछ किया भी गया है, लेकिन वो व्यवस्था काफ़ी नहीं है जो हम बाकी अदर स्टेट में देखते हैं। ये मौलाना मजरूल हक साहब का घर है, आपको जूम करके दिखा रहे हैं। मौलाना मजरूल हक साहब का घर और अभी उनके समाधि स्थल से हम आ रहे हैं। और ये आपका पीसीसी रोड का जो निर्माण हुआ इधर 18-19 में हुआ था और ये ग्राम पंचायत राज बघौनी पड़ता है। और आपको बता दे जो ग्रीनरी है यहाँ का और जिस तरह का गेट है तिरंगे का कलर में इसको रंगा गया है। मौलाना मजरूल हक के बारे में बताएं तो मौलाना मजरूल हक एक एडुकेशनिस्ट थे, शिक्षाविद थे, जिन्होंने जो प्रारंभिक पढ़ाई पटना लखनऊ से किया। इसके बाद वो बैरिस्टर की डिग्री लेने के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड जाने के बाद उनका वो गांधी जी के संपर्क में आए और जब गांधी जी के संपर्क में आए तो भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है इससे जुड़े और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कई सारा मूवमेंट था जिसमें मौलाना मजरूल हक ने काफ़ी योगदान दिया। मौलाना मजरूल हक खिलाफत मूवमेंट जब था तो खिलाफत मूवमेंट में असहयोग आंदोलन और चंपारण मूवमेंट जब था जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी ने एक अहम रोल निभाया था, उसमें मौलाना मजरूल हक का काफ़ी बड़ा योगदान था। चंपारण का जो नील का जो मूवमेंट हुआ था, चंपारण में नील बहिष्कार का मूवमेंट हुआ था, नील खेती नहीं करेंगे करके ये मूवमेंट हुआ था, उसमें मौलाना मजरूल हक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अहम भूमिका था। इनका जो घर है और समाधि है ये बिल्कुल पास में ही है। समाधि स्थल से आ रहे हैं और ये शान से तिरंगा लहरा रहा है इनके घर पे और इसको एक तरह से म्यूज़ियम के रूप में बना दिया गया है। और ये चारों तरफ देखेंगे हम तो आपको ये पीसीसी का निर्माण है और सौंदर्यीकरण किया गया है, लेकिन और विशेष ध्यान देने का ज़रूरत है क्योंकि देश के शहीद जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया वो और उन पे विशेष ध्यान देने का ज़रूरत है। और इसको एज अ टूरिस्ट प्लेस हम लोग अगर सिवान को अगर बोले, सिवान अगर जाना जाता है मौलाना मजरूल हक के जन्मभूमि और एक क्रांतिकारी शहीद के नाम से जाना जाता है। हमारा और आपका ये कर्तव्य बनता है कि अगर शहीदों के 15 अगस्त को हम जय हिंद जय भारत का नाम लेते हैं और सिवान की अगर बात आती है तो सिर्फ उन नेताओं की बात आती है जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जो आतंक और दबंगई से काम कर रहे हैं। लेकिन ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरूल हक की भी ये जन्मभूमि है जिन्होंने देश में जो आपका स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम भूमिका अदा की। और सिवान की धरती से उनको इतना प्रेम था कि वो यहीं आके बस गए और इन्होंने एक घर बनाया जिस घर का नाम आशियाना है, जो आप देख रहे हैं। आपको फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ। ये वो घर है जिसको आशियाना के नाम से जाना जाता है। मौलाना मजरूल हक का घर देखिए जो फरीदपुर में है, जिसको आशियाना के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले हम जो गए उनके समाधि स्थल पे उनको नमन करके आ रहे हैं और फिर उनके घर को दिखा रहे हैं और काफ़ी सुंदर दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ देखिए बकरी भी है और लेकिन थोड़ा सा यहाँ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। पौधारोपण तो हुआ है लेकिन साफ सफाई की नितांत आवश्यकता है। देख रहे हैं हम पौधारोपण के बाद यहाँ उस तरह का मेंटेनेंस हमको नहीं देखने को मिल रहा है। तो जो भी ये ब्लॉग दिख रहे हैं, अगर जिनको लगता है
कि शहीदों के को नमन करते हुए यहाँ आना चाहिए तो आपको बता दें, यहाँ अंदर के पास फरीदपुर करके गांव है, यहाँ आ सकते हैं। और ये आपको जैसा कि आपने देखा कि मौलाना मजरूल हक साहब का घर आसियाना और उनका समाधि स्थल पे हम लोग घूम के आ रहे हैं, उनको नमन करके आ रहे हैं। और शहीदों के बारे में, जिनका खून मट्टी से सना हुआ ये हमारी मातृभूमि और जो आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, उसके लिए मौलाना मजरूल हक का नाम हमेशा लिया जाएगा। मौलाना मजरूल हक साहब हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े पक्षधर थे और 1926 में उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। उम्र काफ़ी हो गया था, 1930 में उनका निधन भी हो गया। लेकिन जो उनकी कुर्बानी है, जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो उनकी और देशभक्ति का जो जज्बा है, और उन्हें बिहार काउंसिल में भी एज ए बिहार लेजिस्लेटिव उन्होंने जो रिप्रेजेंट किया था, और एजुकेशन के सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में, और ख़ासकर सिवान के का जब भी नाम लिया जाएगा और कहीं भी किसी भी नेता के अगर भाषण का नाम लिया जाता है तो मौलाना मजरूल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बिना कोई भी किसी का भाषण पूरा नहीं होता। लेकिन जब हम उनके समाधि स्थल पे आते हैं और उनके आशियाने पे आते हैं तो थोड़ा सा दिल दुखता भी है, क्योंकि हमने देश भ्रमण किया है, APJ अब्दुल कलाम साहब का भी समाधि स्थल को देखा है और मौलाना मजरूल हक साहब और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी जो जन्मभूमि है उसको भी देखा है। जो यहाँ के टूरिज़्म के जो लोग हैं उनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और टूरिज़्म में हम एक पॉजिटिव पहल करते हुए ये फरीदपुर को ऑलरेडी ये म्यूज़ियम घोषित हो चुका है, लेकिन इसमें और भी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। और स्कूल कॉलेज का ट्रिप होता है तो फरीदपुर में यहाँ बच्चों को लेके आएँ और ये बताना की कोशिश करें कि इस आपके सिवान का जो भूमि है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमि है, ये मौलाना मजरूल हक की भूमि है, द्रोणाचार्य की भूमि है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्रणाम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मीट यू नेक्स्ट ब्लॉग। जय हिंद, जय भारत।